नमस्ते, मैं डॉक्टर कैलाश साळुंखे। आज मैं और एक केस लेके आया हूँ। ये बहुत अच्छा केस है कि ये जो केस है एक 22 साल की लड़की का है, जिसमें उसको एक तकलीफ़ था। उसका तकलीफ़ था कि उसे डर लग रहा था कि उसे कुछ तो हो जाएगा और मैं गुज़र जाऊंगी, मुझे कुछ तो होगा और मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं गुज़र जाऊंगी। उसके वजह से उसके बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस चलते थे, उसको डर लगता था। सब घर वालों को उसने परेशान करके रखा था। इसकी जब वो केस बहुत डॉक्टरों को दिखा के मेरे पास आ गया तो मैंने उससे पूछताछ की कि आपको क्या तकलीफ़ और कैसे चालू हो गई। तो उन्होंने बताया कि सर, हमारे जो धर्मगुरु थे उन्होंने ग्रंथ में का एक अध्याय मेरे को बताया था। उसमें उन्होंने बताया कि जो लोग बुरे काम करते हैं वगैरह, नहीं तो जो लोग रहते हैं उनको फरिश्ते आके लेके जाते हैं और उनका अंत हो जाता है तो वो फरिश्ते आके उनको लेके जाते हैं। जिस दिन से मैंने बात वो धर्मगुरु से सुन ली, उसके बाद में से मेरे को डर लगने लगा कि ये जो फरिश्ते हैं वो मेरे को आके लेके जाएंगे। और तब से मेरे को डर लग रहा है कि मेरे को भी ये फरिश्ते आके लेके जाने वाले हैं, मैं मर जाऊंगी। और तब से मेरे ऐसा छाती में दुखने लगा और जो चेस्ट पेन होता था उसके वजह से मेरे को डर लगता था कि मुझको कुछ तो हो जाएगा। फिर मैं मेरे माँ ज़ोर ज़ोर से रोती थी और मेरे को हॉस्पिटल ले चलो करके बोलती थी। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में वो बता देते कि इसको कुछ नहीं हुआ, उसका सब रिपोर्ट नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, उसके खून के टेस्ट के वो नॉर्मल है। लेकिन उसको तकलीफ होने के बाद में वो घर में बहुत लोगों को परेशान करती थी, ज़ोर ज़ोर से सांस लेती थी। और एक बार उनके मम्मी के पास, एक बार उनके नानी के पास, एक बार उनके दादी के पास, सबको बोल देती थी कि मुझको कुछ तो होने वाला है, मैं गुजर जाऊंगी और वो फरिश्ते आके मेरे को लेके जाएंगे। तो मैंने ये सब सुन के मेरे हिसाब से मैंने उसका केस टेकिंग लिया। तो मैंने सोचा कि इसको डर लग रहा है, क्योंकि उसने जब से ये बात सुनी तब से इसे डर लग रहा है। तो मैंने ये उसका रेपेटाइजेशन है। तो अभी इसमें मैंने जो रूप लिख लिए हैं, डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल टेकन बाय दैट ही विल बी। डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल टेकन बाय दैट ही विल बी, mania in religious, credulous, impressionable, fear happen something will, mind weeping tearful mood and mind capriciousness। तो ये आपने रूब्रिक देख लिए हैं। तो उसको डर क्या लग रहा था कि वो फरिश्ते आके मेरे को लेके जाएंगे, माने डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल। अभी यहाँ मैंने वो फरिश्ते, क्योंकि उसको वो लेके जाने वाले उसके लिए उसे वो डेविल लग रहे थे, वो राक्षस जैसे लग रहे थे और उसको वो डर लग रहा था कि मैं अभी वो मेरे को लेके जाएंगे, मेरा अंत हो जाएगा। अगर आपने देखा उसमें पल्सेटिला और बेलेडोना है। माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल टेकन बाय दैट ही विल बी इन ए रिलीजियस मैनर, माने उसने सोचा कि वो जो धर्म ग्रंथ में लिखा है वो सुन के उसको वो तकलीफ होना हो गई थी। आपको मालूम है बहुत से पेशेंट वो कमज़ोर दिल के रहते, उनको अच्छा और बुरा में फ़र्क करना नहीं आता और उसके बाद में उनके मन में ऐसे डर बैठ जाते हैं। धर्मगुरु ने अच्छा ही बताया था लेकिन वो उसको बहुत डर लग गया। क्रीड्यूलस माने उसने उस पर झट से विश्वास रख के लिया कि ऐसा होने वाला है। इम्प्रेशनेबल ससेप्टिबल माने उस पर उसका बहुत विश्वास हो गया। फेयर हैपन समथिंग विल, उसको डर लगने लगा कि कुछ तो होने वाला है और वो डर के मारे रोती थी और उसको थोड़ा भी चेस्ट पेन होने लगा तो उसको बहुत डर आता था। और माइंड वीपिंग टीयरफुल मूड, उस हर बात पर वो रोना चालू कर देती, घर वालों को परेशान कर देती। माइंड कैप्रिशियसनेस माने
उसका मन चंचल हो गया था, डर गया था और चंचल हो गया था। इस सब में आपने देखा तो पल्सेटिला हर रूब्रिक कवर करते हैं और मैंने उसको पल्सेटिला दिया। पल्सेटिला देने के बाद में 15 दिन में ही उसको इतना अच्छा फ़र्क पड़ा कि उसको 95% कम आ गया और उसका जो एपिसोड है वो बहुत कम होता गया और बाद में वो पूरा बंद हो गया। 3 महीने के ट्रीटमेंट में वो पूरा बंद हो गया, वो तकलीफ़ देना बंद हो गया और वो नॉर्मल हो गई। और बाद में वो हंसने लगी कि मैं इस छोटी सी बात पर कैसा डर जाती थी और घर के सब लोग भी परेशानी से दूर हो गए। देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना अच्छा असर हो जाता है अगर हमने प्रॉपर रूब्रिक पढ़ लिए और प्रॉपर रूब्रिक अंडरस्टैंड कर लिए तो ऐसे जो मानसिक तान तनाव के कंप्लेंट रहते, पेशेंट के तकलीफ रहते, वो पूरी निकल जाते हैं। और इसी तरह आप अगर माइंड मेथड का यूज़ करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट 100% आ जाते और उनके घर वालों को भी ये परेशानी से मुक्तता मिल गई और बहुत अच्छी तरह वो अभी लड़की है, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो जॉब भी करती थी। उसको जब तकलीफ़ होती थी तो वो जॉब पर भी नहीं जाती थी, उसको इतना डर लगता था और हर दवाखाने में उसे जाना पड़ता था। अगर आप अच्छी तरह केस टेकिंग लेंगे और रूब्रिक पहचान लेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे और माइंड मेथड का बहुत अच्छा यूज़ होता है, आप भी यूज़ करिए। अगर कुछ आपको चूक भूल लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।